गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए बताते हैं। नंबर 1, ये एक उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र है C1, ये C2 है, ये इसके फोकस है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो ये F1 है, वो F2। अब हम पहला नियम देखते हैं। क्या है पहला नियम? अच्छा, इसके मध्य में एक केंद्र होता है, जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इससे अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो बच्चों, मैंने बताया कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा बिल्कुल सीधी निकल जाती है। अब वो चाहे आपका उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, दोनों में सेम होता है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, जो प्रकाश की किरण है, वो बिल्कुल सीधी निकलेगी, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, ये उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये फोकस है दूसरा, ये प्रथम फोकस है। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो फोकस से होकर जाएगी, ये ध्यान रखें। अवतल लेंस में क्या होगा? प्रकाश की समांतर किरण है तो वो, ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। समांतर रेखा फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इसमें पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। तो तीसरा नियम क्या कहता है? उत्तल लेंस में अगर प्रकाश की किरण फोकस से होके जा रही है, अगर फोकस से होके जा रही है प्रकाश किरण, तो समांतर हो जाएगी, ठीक है। और अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरण फोकस की है, F2 है, ये इसकी तरफ कोई प्रकाश की किरण आ रही है, देखा तो इसकी ओर आ रही है प्रकाश किरण, तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। तो ये 6 बातें हैं जो आपको लेंसों के विषय में याद रखनी चाहिए कि चाहे उत्तल हो या अवतल हो, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। उत्तल में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, और अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ऐसे लगेगा जैसे फोकस से जा रही है, फोकस से आ रही है, अपवर्तित होने के बाद फोकस से आ रही है। और उत्तल लेंस में जो फोकस से जाएगी प्रकाश की किरण, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, और जो अवतल लेंस में फोकस की ओर आती है वो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो ये नियम आप सभी को याद रखने हैं। इसके बाद में उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाता हूँ। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखो बच्चों, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ये कोई लेंस है, उत्तल लेंस है ये, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रथम फोकस है F1, ये इसका केंद्र है C1, ये F2 है, और ये C2 है। तो वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? पहली पोजीशन, हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, बहुत दूर। दूसरा, वक्रता केंद्र से परे, पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। तीसरी, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। चौथी, हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं। पांचवी स्थिति हम फोकस पे रख सकते हैं,
और छठी स्थिति प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख सकते हैं। तो 6 जगह हम वस्तु रखेंगे और उनके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे ये हम सीखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं, कोई भी स्थिति ले सकते हैं, इधर से शुरू कर लो या इधर से शुरू कर लो, एक ही बात है। चलिए पहला हमारी स्थिति है यदि वस्तु अनंत पर है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो क्या होगा। देखिए बच्चों, जब कोई वस्तु अनंत पर होती है अर्थात बहुत दूर होती है, तो अनंत पर रखी जो वस्तु होती है उससे प्रकाश की किरणें समांतर आती है। और अभी मैंने समझाया कि उत्तल लेंस में समांतर प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें बतानी पड़ेगी स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस पर। अब दूसरा बताना है आकार कैसा होगा, छोटा या बड़ा। तो बच्चों बहुत छोटा होगा। अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो फोकस पर उसका। अब ये बताना है कि प्रकृति कैसी होगी, आभासी या वास्तविक। तो ये बच्चों वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, आभासी और वास्तविक। यदि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और यदि आभास हो रहा है मिलने का तो प्रतिबिंब आभासी है। आभासी कैसा बनेगा ये भी बताएंगे। और ये भी याद रखना बहुत छोटा है और कैसा है, उल्टा है। यहाँ पर बच्चों उल्टा बनेगा, ये भी याद रखना है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन बनता उल्टा ही है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने यदि वस्तु अनंत पर है तो हमें बस ये डायग्राम याद रखना है, और स्थिति फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, बहुत छोटा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये 4-5 बातें हमें ध्यान देनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्थिति लेते हैं। ये फोकस F1 है, ये फोकस F2 है, ये C1 है, इधर C2 है। वस्तु रखी है C1 से परे, इधर वक्रता केंद्र से परे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। पहली प्रकाश की किरण समांतर भेजेंगे, समांतर फोकस से जाएंगे। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र O से भेजेंगे, वो सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच में। तो इसमें दूसरी स्थिति है, यदि वस्तु कार की है C1 से परे, वक्रता केंद्र से परे रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्थिति बताएंगे, C2 व F2 के बीच। और आकार कैसा होगा, आकार होगा छोटा बन रहा है, देखो इसकी तुलना में ये छोटा आकार होगा, छोटा और उल्टा बन रहा है, ठीक है। और प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति मैंने बताया वास्तव में मिल रही है प्रकाश की किरणें, तो प्रकृति जो होगी इसकी वो वास्तविक होगी, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अब अगली स्थिति मैं लेता हूं, नंबर 3 स्थिति। यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी है, देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये लेंस बनाया हमने, उसकी मुख्य अक्ष बनाई, ये F1, ये F2, ये C1, ये C2। वस्तु रखी है C1 पर, एक प्रकाश की किरण समांतर भेजेंगे, समांतर किरण फोकस से, और एक किरण हम प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। तो जहाँ दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है।
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C2 पर बन रहा है। तो स्थिति जो होगी प्रतिबिंब की वो C2 पर होगी। कैसा होगा आकार, आकार जो होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु के बराबर होगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा बनेगा, सीधा नहीं उल्टा बनेगा, उल्टा बन रहा है। तो प्रकृति कैसी है, प्रकृति है वास्तविक, क्योंकि वास्तव में मिल रही है प्रकाश की किरणें। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा 3 स्थितियां मैंने आपको समझाई हैं। बाकी और अन्य स्थितियों के बारे में मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तब तक आप इनको अच्छे से समझें, अच्छे से इन्हें बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।